नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बंगाल गैजेट, जहां शब्द सिर्फ बोले नहीं जाते, जिम्मेदारी के साथ रखे जाते हैं। मैं हूं तान्या और आज की कहानी एक सवाल से शुरू होती है। ऐसा सवाल जिसने सत्ता को असहज किया और आम आदमी को आवाज दी। सोचिए, अगर आज आपसे सवाल पूछने का हक छीन लिया जाए तो क्या आप चुप रहेंगे या फिर अपने शब्दों को अपना हथियार बनाएंगे? बंगाल ने यही दूसरा रास्ता चुना। बंगाल, जहाँ किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, जहाँ विचार डर से पैदा नहीं हुए बल्कि सवाल से जन्मे। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, लेकिन उनकी कविता सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, वो इंसान को आज़ाद सोचने की ताकत देती थी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, आज़ादी भीख में नहीं मिलती, और बंगाल ने तय किया कि वो भीख नहीं मांगेगा। साल था 1780, जब अखबार का मतलब सिर्फ सरकारी सूचना नहीं था। हिक्की बंगाल गैजेट ने पहली बार बताया कि पत्रकारिता का काम सत्ता की सेवा नहीं, सच की पहरेदारी है। इस अखबार ने सवाल पूछे, नाम लिए, लिखा। नतीजा क्या? जेल, धमकी और अंत में बंदी। लेकिन सवाल जिंदा रह गए। बंगाल की यह आवाज़ कभी सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रही, क्योंकि जब भारत आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था, उसकी सोच कलकत्ता से लेकर काशी, लाहौर और मद्रास तक गूंज रही थी। अलग भाषाएं थी, अलग पहनावे थे, लेकिन सवाल एक ही था, क्या भारत कभी सोच पाएगा बिना डर के? भारत की पहचान सिर्फ उसकी सीमाओं से नहीं, उसकी आवाज़ से बनती है, और बंगाल ने उस भारतीय आवाज़ को शब्द दिए। उठे सवालों ने पूरे देश को याद दिलाया कि राष्ट्र सिर्फ जमीन नहीं, संविधान है। मैं तान्या, एक भारतीय आवाज़ जो बंगाल की सोच से प्रेरणा लेती है। अगली कहानी तक भारत को समझते रहिए, बंगाल से सीखते रहिए, क्योंकि जब भारत सवाल करता है तो लोकतंत्र जिंदा रहता है।